स्वागत है एक बार आपका फिर से सिमन ट्यूटोरियल में। हम लोग जो पीछे का क्लास 8 का साइंस का कुछ जो सीरीज चल रहा था वो छोड़ चुके थे, उसको फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो छूटा कहाँ तक था? चैप्टर 3 का नोट्स तक करवाए थे। चैप्टर 3 का जो चैप्टर के अंदर का जो सारांश होता है सो बताए थे और उसका क्वेश्चन आंसर वो छूटा हुआ था। ठीक है, तो वही क्वेश्चन आंसर आज करते हैं हम लोग। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है इसका? सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प को चुनना है तो जो चीज़ सही विकल्प चुनने वाला है तो बुक सामने रखिएगा आप लोग। क्या है? धान की फसल है, तो धान की फसल कौन सी फसल है? रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन? धान की फसल, धान की फसल। धान की फसल कौन सी फसल है? क में लिखा हुआ है रबी, ख में लिखा हुआ है खरीफ, ग में लिखा हुआ है जायद, घ में लिखा हुआ है क एवं ख दोनों। धान की फसल कौन सी फसल होगा रे? खरीफ फसल। कौन सा फसल? खरीफ फसल। क्यों? क्यों? रबी फसल का एक उदाहरण गेहूं। अरे जिसकी गर्मी के दिनों में बुआई होती क्या बरसात के दिनों में बुआई होती है और सर्दी के दिनों में कटाई होती है, उसको क्या कहते हैं? खरीफ फसल। क्या कहते हैं? खरीफ फसल। ठीक, तो सब कहेंगे। ठीक, तो धान कौन सा फसल है? खरीफ फसल। नेक्स्ट क्या है? चना की फसल है। चना किसकी फसल है? चना कौन सी फसल? वाह, चना रबी फसल है। ये किसका कॉपी है? हाँ चलो, सेकंड क्वेश्चन क्या है हम लोग का? क्वेश्चन नहीं लिखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? चना की फसल है, खरीफ, रबी, जायद, इनमें से कोई नहीं। तो खरीफ जो चना की फसल है वो रबी फसल है। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है? थर्ड है उर्वरक है, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, क एवं ख दोनों। तो उर्वरक क्या है? अकार्बनिक पदार्थ। कौन सा पदार्थ है? अकार्बनिक पदार्थ। फिर क्या है? खरपतवार हटाने को कहते हैं जुताई, सिंचाई, निराई, कटाई। जुताई में क्या होता है? मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया कहलाता है जुताई। सिंचाई क्या होता है? खेतों में पानी पटाना क्या कहलाता है? सिंचाई। निराई क्या होता है? जो खरपतवार है, मतलब जो अवांछनीय पौधे होते हैं उसको फसली पौधों के साथ से अलग करना क्या कहलाता है? निराई कहलाता है। क्या कहलाता है? निराई। तो वही तो पूछ रहा है, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई। क्या कहते हैं? निराई। फिर क्या है? अनाज का भंडारण किया जाता है जूट के बोरों में, धातु के पात्रों में, कोठियों में, एफसीआई गोदामों में, सब में किया जाता है। जूट के बोरा में भी इकट्ठा किया जाता है, धातु के पात्र जो ड्राम होता है हम लोग के घर में, बड़ा बड़ा जो ड्राम होता है उसमें भी किया जाता है। फिर क्या है? कोठियों में भी किया जाता है, फिर एफसीआई गोदामों में भी किया जाता है। ठीक है, उपयुक्त सही में। फिर क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जुताई। क्या कहलाती है? जुताई। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई। सेकेंड क्या है? धान एवं गन्ना में डैश, धान एवं गन्ना में डैश अधिक सिंचाई। क्या लिखती है क्वेश्चन है तुम? धान एवं गन्ना में डैश सिंचाई की जरूरत होती है। धान और जो गन्ना का फसल है उसमें ज्यादा सिंचाई की जरूरत होता है कि कम सिंचाई का? ज्यादा सिंचाई। उसमें पहले कदबा किया जाता है, मालूम ना? कदबा समझती है? मतलब कि मिट्टी को गीला किया जाता है, दलदल किया जाता है, तब जब उसमें जो है उसका जो पौधा होता है वो डाला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? पानी जो अधिक लगता है। क्या लगता है? पानी अधिक लगता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। ठीक, कोई दिक्कत? आगे, केचुए को किसानों का डैश कहा जाता है। केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मित्र। आगे क्या है? फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ड्रिप सिंचाई। एक होता है छिड़काव तंत्र से करते छिड़काव सिंचाई और एक होता है ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई में क्या होता है? बूंद बूंद जो सिंचाई होता है, मतलब कि पाइपों के द्वारा उसमें छेद होता है, पाइप में पौधों के जड़ के पास में जो है उसमें छेद होता है। ठीक है, और वहां से बूंद बूंद करके पानी निकलता है, उसी को कहते हैं ड्रिप सिंचाई। क्या कहते हैं? ड्रिप। ड्रिप मतलब क्या होता है? बूंद 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 करके जो सिंचाई होता है उसको क्या कहते हैं? ड्रिप सिंचाई। क्या कहते हैं? ड्रिप सिंचाई। तो फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? ड्रिप सिंचाई। क्या होगा? ड्रिप सिंचाई। चलो अब मिलान करते हैं। खरीफ फसल, खरीफ फसल कौन है इसमें? खरीफ फसल है धान एवं मक्का। कोई दिक्कत?
फिर दूसरा क्या है, रबी फसल। रबी फसल कौन सा है? रबी फसल है गेहूं, चना, मटर। फिर क्या है, रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक इसमें कौन कौन है? रासायनिक है यूरिया एवं सुपर फास्फेट, ठीक है। यूरिया एवं सुपर फास्फेट क्या है? रासायनिक कार्बन, ठीक है, रासायनिक उर्वरक है। फिर चौथा में क्या है, कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद कौन सा है इसमें? गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। गोबर, मूत्र और पादप अवशेष जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? कार्बनिक, ठीक है, क्या कहते हैं? कार्बनिक खाद। चलो, हार्वेस्टर क्या है? हार्वेस्टर कटाई करने का यंत्र है, ठीक है। जैसे कि गेहूं के कटाई में आजकल देखते होंगे कि हार्वेस्टर मशीन आता है, ठीक है, जो जड़ सहित काट करके और उसको सुतरी से लपेट करके जो है साइड कर देता है, ठीक है। तो क्या होता है? हार्वेस्टर किसे कहते हैं? कटाई का यंत्र है। क्या है वो? कटाई का यंत्र है। चलो, अब क्या है, सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, लिखवाना पड़ेगा। लिखे हैं, खेतों में, पौधों में समयानुसार पानी पटाने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। मतलब कि जो खेत होता है, खेत में फसल लगे हैं, उस फसली पौधों में समय समय पर पानी देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है, ठीक है। इसकी आवश्यकता फसल के अच्छे उत्पादन के लिए होती है। मतलब कि जो खेत में जो पानी है, ठीक है, मतलब जो पहले से जो नमी है उससे तो कुछ कुछ जो पौधा है वो तो पनटेगा, कुछ कुछ जो फसल का दाना है सो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अच्छा उत्पादन के लिए क्या करना पड़ेगा? समय समय पर हमको सिंचाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिंचाई करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? सुखाड़ आ जाएगा, सूखा हो जाएगा, जो हमारा पौधा वो जल जाएगा, ठीक, तो कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। तो सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? इसकी आवश्यकता फसल के अच्छे उत्पादन के लिए होती है। कोई दिक्कत? सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, खाद एवं उर्वरक में अंतर बताइए। बुक में दिया हुआ है इसका आंसर, एकदम पूरा पूरी सटीक आंसर। खाद एवं उर्वरक में अंतर, यहाँ पे खाद एवं उर्वरक में अंतर पेज नंबर 36 में दिया हुआ है। चलो, क्या लिखा हुआ है? खाद का उर्वरक, पहले लिखा हुआ उर्वरक एवं खाद में अंतर। उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। खाद क्या है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशिष्ट एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या कि जो उर्वरक है वो एक अकार्बनिक लवण है, मतलब कि जो रसायनों से बनाया जाता है, ठीक है, जो केमिकल रूप से बनाया जाता है। और खाद क्या है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर से, मलमूत्र से, मानव अवशिष्ट से, पौधों के अवशिष्ट से बनाया जाता है, ठीक है। फिर उर्वरक क्या है? उर्वरक का दूसरा है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद का उत्पादन खेतों में होता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है और खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ह्यूमस क्या करता है? मिट्टी को और ज्यादा उपजाऊ बनाता है, समझ आया? फिर क्या है? फोर्थ नंबर, उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुरता में होता है। मतलब कि जो उर्वरक है वो तो केमिकल से ही बना हुआ है, तो केमिकल में ही उसमें जो भी चीज चाहिए होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक, मतलब प्रचुर मात्रा में होता है। जो भी फास्फोरस चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, पोटेशियम चाहिए, वो सब क्या है? उस उर्वरक में प्रचुर मात्रा में होता है। और खाद में क्या होता है? कम मात्रा में होता है। लेकिन जो खाद है वो लंबे समय के लिए अच्छा होता है, ठीक है। और इंस्टेंट रिएक्शन चाहिए, मतलब तुरंत रिएक्शन चाहिए, तो क्या देता है लोग? उर्वरक देता है। क्या देता है? उर्वरक। तो खाद और उर्वरक में अंतर स्पष्ट हो गया। पहला क्या कि खाद एक अकार्बनिक लवण है और उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, खाद एक कार्बनिक लवण है जो मानव अवशिष्ट, गोबर, मूत्र इस सब से प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा क्या? खाद उर्वरक का जो उत्पादन है वो फैक्ट्रियों में होता है, खाद का उत्पादन खेतों में होता है। तीसरा क्या कि उर्वरक में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और खाद में कम मात्रा में पाया जाता है। और एक क्या था? हाँ, उर्वरक से मिट्टी में कोई ह्यूमस नहीं प्राप्त होता है, लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? चलो, ये अंतर लिखा जाएगा पेज नंबर 58 से, सॉरी 36 से, पेज नंबर 36 से। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? जैविक खाद से क्या लाभ है? जैविक खाद क्या होता है? वही खाद जो मानव अवशिष्ट से, गोबर से, मलमूत्र से, ठीक है, और पादप अवशिष्ट से जो बनते हैं उसी को क्या कहते हैं? जैविक खाद कहते हैं, ठीक है। जैविक खाद से क्या लाभ है? जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी में जो जल धारण करने की जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है, ठीक। सेकेंड क्या? इससे मिट्टी भुलभुली एवं सरंत हो जाती है, जिसके कारण गैसों का विनिमय सरलता से होता है। मतलब कि जो गैसों का जो आदान प्रदान है, जो नाइट्रोजन गैस आता है और बाहर जाता है, ये सब क्या हो जाता है? वो सरलता से हो पाता है, ठीक है। थर्ड क्या है? इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। मित्र जीवाणु कौन कौन सा होता है? राइजोबियम, ठीक है, जो नाइट्रोजन का जो आदान प्रदान करता है, ठीक है।
जो मिट्टी में जो है नाइट्रोजन मिलाने का काम कौन करता है? राइजोबियम, ठीक है। फिर क्या? केचुआ, ठीक है। ये सब क्या? मित्र जीवाणु है, ठीक है, जिसका वृद्धि होता है, ठीक। फोर्थ क्या है? इससे मिट्टी का गठन सुधरता है, मिट्टी का जो गठन होता है, ठीक है। जो मिट्टी क्या कहते हो कि जैसे कि जो मिट्टी बढ़ाता है तो कहता है ना कि कोनो भुरभुरा मिट्टी है, ठीक है, मतलब पूरा एकदम भूसनी मिट्टी है। भूसनी मिट्टी समझता है? चूल्ही उड़ी में जो काम आता है भूसनी मिट्टी, ठीक। तो कोनो कोनो भूसनी मिट्टी होता है, कोनो का जो गठन है वो अच्छा होता है। तो इससे जो है मिट्टी का जो गठन है वो सुधरता है, ठीक है। मतलब कि मिट्टी के जो अणुओं का बीच का जो क्या कहें आकर्षण बल है वो अच्छा होता है, ठीक। कोई दिक्कत? चलो अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे करते हैं। अभी तुमते आते एक लेक्चर दिए खरपतवार का। खरपतवार किसे कहते हैं? खेतों में फसली पौधों के साथ साथ जो अवांछनीय पौधे उग जाते हैं उसको खरपतवार कहते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हम लोग निराई का व्यवस्था करते हैं, जिसके लिए छिड़काव यंत्र से छिड़काव करते हैं, मतलब स्प्रे करते हैं, ठीक है, या फिर उसका खुरपी से निराई करके निकाला जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? आराम से हो जाएगा। फिर से बता देते हैं खरपतवार किसे कहते हैं। खेतों में फसली पौधों के साथ साथ जो अवांछनीय पौधे उग जाते हैं उनको खरपतवार कहते हैं। इसके उपचार के लिए या इसका नियंत्रण के लिए हम लोग छिड़काव तंत्र से छिड़काव करते हैं कीटनाशक का, ठीक है। कीटनाशक नहीं, खरपतवार का जो क्या खत्म करने का जो ना वो दवा आता अलग से, ठीक है, उसका छिड़काव करते हैं या फिर खुरपी की सहायता से जो है निराई करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको? कमैनी समझते हो तुम लोग? कमैनी, ठीक है, कमैनी करते हैं, ठीक। आगे देखो, फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। फसलों के उपज में सुधार हेतु कौन कौन सा सुझाव हम दे सकते हैं? फसलों के उपज में सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव दे सकते हैं। कौन कौन? जैसे कि किसानों को समय समय पर कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण दिलवाना चाहिए, ठीक है। अब फसल के जैसे कि अमेरिका में जो है कम में दूरी में जो है ज़्यादा अनाज जो उपज जाता है, ठीक है, और हम लोग का जो है ज़्यादा खेत में कम अनाज उपजता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है अलग अलग बहुत सारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा उत्पादन कैसे हो, ठीक है। तो अब क्या है कि फर्स्ट चीज़ क्या है कि जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं उनसे जो है किसानों को प्रशिक्षण समय समय पर दिलवाना चाहिए कि आप और अपने कृषि में कैसे और बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या चीज़? अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग मिट्टी एवं जलवायु की आवश्यकता होती है। फसल बोते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। मतलब जो फसल होता है, ठीक है, मतलब कि जैसे कि हम लोग के यहाँ सेब का खेती नहीं हो सकता है, अंगूर का खेती नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ का जलवायु अलग है, मिट्टी अलग है, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग फसल का जो है अलग अलग सिद्धांत है, ठीक है। मतलब कि उसके लिए पानी अलग चाहिए, वातावरण अलग चाहिए, ठीक है। पानी अलग मतलब कि पानी कम या ज़्यादा चाहिए, पानी तो क्या होता है ना। फिर मिट्टी अलग चाहिए। तो वो जो फसल हम बोते हैं उसमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सा फसल बो रहे हैं और जो हमारे पास मिट्टी है जो हम उसको वातावरण प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसके लिए अनुकूल है कि नहीं है, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या? सरकारों द्वारा खेतों तक समुचित सिंचाई की व्यवस्था हो सके इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब जो सिंचाई जैसे कि भारत में एक जगह जो होता है, भारत में मानते हैं कि किसी राज्य में बाढ़ नहीं आ जाता है और किसी राज्य में सूखा नहीं आ जाता है, ठीक है। तो सरकारों को एक समुचित व्यवस्था करना चाहिए कि हर खेत तक, भारत में जितना भी खेत है उस सब खेत तक जो है आसानी से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ कि सरकारों द्वारा सिंचाई के लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। चौथा क्या लिखे हैं? किसानों को जैविक कृषि की ओर अग्रसर करना चाहिए, ठीक है। जैविक कृषि अर्थात कि जो रसायनों का उपयोग है वो कम करना चाहिए, जैविक खाद का उपयोग करके, ठीक है, और इसका अधिक से अधिक उपयोग करके, ठीक है। कीटनाशक का उपयोग कम करना चाहिए, ठीक है। जो अकार्बनिक खाद होता है, ठीक है, जिसको उर्वरक कहते हैं, ठीक है, उसका भी जो इस्तेमाल है वो कम करना चाहिए। जैविक खाद का इस्तेमाल अधिक से अधिक करना चाहिए, ठीक है। चलो छठा क्या है? किसानों को कहा गया केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों? इसका आंसर बता देते हैं। केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि केचुए तथा सूक्ष्म जीवों द्वारा मिट्टी और उपजाऊ हो जाती है। केचुए मिट्टी को भुरभुरा कर देते हैं जिससे मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, और मिट्टी यदि भुरभुरा हो जाती है तो वो सड़ंध भी हो जाएगी, जिससे कारण जो उसका गैस का जो विनिमय है, आदान प्रदान जो है वो भी सही से हो पाता है, ठीक है। इसके लिए केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। कोई दिक्कत?
चलो ये क्वेश्चन आंसर तो खत्म हो गया, ठीक है। तो अब कौन सा बचेगा, चैप्टर 4 का। चैप्टर 4 का नेक्स्ट डे फिर क्या, चलो ठीक है।